नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई की तरफ से की जाएगी, इस बात का भी भरोसा आज विधानसभा में दिया गया और ऐलान किया गया हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से कि अगर हाउस ये चाहता है और हाउस को इससे तसल्ली होती है कि सीबीआई जांच कराई जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं और सीबीआई जांच इस मामले में होगी। और इस बात की फिर जानकारी डीसी ने भी दी और एसपी ने भी दी जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे बहादुरगढ़ में कि जब तक हत्यारों को नहीं पकड़ा जाएगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो फिर यह बात निकलकर सामने आई कि अब नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई की तरफ से की जाएगी। लगातार पुलिस की तरफ से जो हमलावर हैं, जो नफे सिंह राठी मामले में आरोपी हैं, उनकी खोजबीन की जा रही है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जो भी हत्यारे हैं। और जिस कार में सवार होकर वो लोग आए थे, एक बात यह भी निकलकर सामने आई कि उस कार पर फर्जी नंबर था, यानी कार का नंबर था वो फर्जी था। तो सीबीआई जांच होगी इस मामले में। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि रत्ती भर भी जिस पर शक है हम उसको पकड़ रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले से पूरा हरियाणा दहल गया और पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई की तरफ से होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सीबीआई जांच का भरोसा दिया। उधर नफे सिंह राठी की हत्या के केस में लगातार पुलिस की तफ्तीश जारी है। बड़ा अपडेट यह है कि जिस कार से हमला हुआ था, जिस कार से हमलावर पहुंचे थे हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के लिए, वो कार का नंबर था वो फर्जी था। इस तरह से अगर बात की जाए तो लगातार कुछ न कुछ नीची चीजें निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या और उनके सहयोगी की हत्या से पूरा हरियाणा दहल गया था। कल शाम को जैसे ये खबर आई, पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। घटना के वक्त उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी थे। गोली लगी थी उनकी गर्दन पर और उनकी जांघ पर, उनकी कमर पर, और उनका एक और साथी था जिनका नाम जय किशन था। वो भी इस वारदात के दौरान मौत के मुंह में चले गए, उनकी भी हत्या हुई। और इस माहौल के बाद पूरे हरियाणा में सियासी उबाल भी आया हुआ है। हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच के लिए कह दिया है। इस केस में पुलिस की तरफ से भी टीमें बनाई गई थी ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो। हालांकि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। तो वहीं नफे सिंह राठी के भांजे ने भी कई खुलासे पुलिस के सामने किए। क्या कुछ नफे सिंह राठी के भांजे ने कहा और किस तरह से पुलिस की जांच इस मामले में अभी तक आगे बढ़ी है, ये रिपोर्ट देखिए। नाम नफे सिंह राठी, पहचान एनएलओ के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। क्या हुआ? ताबड़तोड़ फायरिंग में हत्या। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का ये पहले का सीसीटीवी फुटेज है। बदमाश सफेद रंग की कार में बैठे नजर आ रहे हैं। कार का ड्राइवर फोन पर किसी से बात करता दिखाई दिया है। ये सीसीटीवी फुटेज हत्याकांड का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की 25 फरवरी की शाम को हत्या कर दी गई। राठी बहादुरगढ़ के पास इसी बराही रेलवे फाटक बंद होने की वजह से रुके थे। इसी दौरान I-10 कार में आए हमलावर राठी की फॉर्च्यूनर के पास पहुंचे। एक के बाद एक रेलवे फाटक के पास 40 से 50 राउंड गोलियां चलाकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस को दिए बयान में हत्या के वक्त नफे सिंह राठी की कार चला रहे भांजे संजय ने हत्याकांड की पूरी कहानी बताई है। मैं मामा नफे सिंह राठी के साथ ड्राइवर हूँ। रविवार को असौदा गांव में सामाजिक कार्य करके बहादुरगढ़ वापस आ रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था। शाम करीब 5:15 बजे जब वो बराही फाटक से पहले गाड़ी में आ रहे थे, तब मैंने एक सफेद रंग की कार शीशे में पीछा करते देखी। कुछ आवाज भी आई तो मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। अचानक सामने फाटक बंद दिखाई दिया। मैंने गाड़ी रोकी। एकाएक 5 लड़के पिस्टल हथियारों समेत सफेद कार में उतर कर आए। उन्होंने ललकार कर कहा कि सतीश, करमवीर राठी, नरेश कौशिक से दुश्मनी का इनको सबक सिखा दो। उन्होंने हम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जो मेरे बाएं बाजू, जांघ और कमर पर लगी। उनमें से एक व्यक्ति ड्राइवर वाली विंडो पर आया और बोला, तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं। इनके घर जाकर बता देना कि नरेश कौशिक, करमवीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, गौतम राठी, राहुल और कमल के खिलाफ
कभी भी किसी भी अदालत में गए तो सारे परिवार को मार देंगे। मैंने अपने आप को संभाला तो देखा कि मामा और जय किशन की मौत हो चुकी थी। देखिए, जिन जिन लोगों पे हमारा शक था हमने पुलिस को लिख के दे दिया है और शायद एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन केवल एफआईआर दर्ज करना समाधान नहीं है। तो सरेआम गुंडागर्दी की जाती है, सरेआम गोलियों से भुना जाता है। कोई आम आदमी था क्या नफे से? 2 बार चेयरमैन रह चुका है, 2 बार एमएलए रह चुका है। अगर एक विशिष्ट वीआईपी आदमी की अगर सुरक्षा ये पुलिस नहीं कर सकती, आम आदमी की क्या औकात है इन लोगों के सामने? हद कर दी। ये इससे बड़ी जंगल राज कहीं नहीं हो सकता। हम पोस्टमार्टम सर जब तक नहीं कराएंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी की हत्याकांड को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्पेशल टास्क फोर्स भी लगा दी गई है। हत्या की जांच के लिए 2 डीएसपी की अगुवाई में 5 टीमें बनाई गई। 2 डीएसपीज जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र से शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे, जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। सर, पूरी वारदात कैसे हुई? ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की है। कितने हमलावर थे सर? अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। क्या मामला सामने आया सर? कौन लोग थे? कहीं पता चल रहा है कि कोई किसी गैंग का भी नाम आ रहा है या कोई और मामला? देखिए, ये अभी जांच का विषय है और इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और हम जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। कितने राउंड मिले सर? अभी उसका मैं उस विषय पर आपको बता नहीं सकता हूँ, वो सारा अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी पुलिस कार्रवाई जारी है और आगे जैसा भी होगा आपको उस विषय में बता दिया एफआईआर जाएगा। दर्ज होगी सर? वो अभी प्रोसेस चल रहा है उसका। कोई सीसीटीवी फुटेज सर? उसमें लगे हुए हैं, मैंने फिर बताया कि अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो जैसे आगे जांच होती है उसके बाद ही इस विषय में मैं कुछ सर, आपको। अभी अभय चौटाला जी ने कहा कि पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी लेकिन पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। नहीं, अभी मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा, अभी तो मैं इसी में लगा हूँ ट्रेस करने में इसको। ठीक है। पुलिस कह रही है हत्याकांड से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं। जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई है, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। फॉर्च्यूनर गाड़ी में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमलावरों का टारगेट सीधे नफेस सिंह राठी ही थे, इसलिए उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी पर सामने की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की। यही वजह रही कि गाड़ी की विंडशील्ड को इस फायरिंग में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फायरिंग में नफेस सिंह राठी वाली साइड पर गाड़ी की बॉडी से कुल 10 बुलेट्स आर पार हो गई। कुछ गोलियां खिड़की के शीशे को तोड़कर भी राठी को लगी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे गनमैन को भी टारगेट करते हुए जो फायरिंग की गई, उसमें से 4 गोलियां गाड़ी की बॉडी पर आर पार हो गई। नफेस सिंह राठी हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। हरियाणा की राजनीति में उनका बड़ा नाम रहा है। एक बार रोहतक लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ चुके थे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने राठी को 2 साल पहले ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। नफेस सिंह राठी हत्याकांड में शुरुआती जांच में प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। पुलिस ने ड्राइवर के बयान पर एफआईआर दर्ज की है। नफेस सिंह राठी पर हुए हमले में जिस तरह गोलियां उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी की बॉडी के आर पार हुई हैं, उससे साफ है कि हमलावर यहां भी मॉडर्न हथियारों से लैस थे। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़, खबरें अभी तक।